एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया है। मैंने बात की खुद आयुष मलिक से। अब आप किसी की बात सुन के उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कैसे होगे? तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं? प्रभावित सभी से हूँ। चांदनी कुरैशी नाम की एक लड़की, उसने आयुष मलिक को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया, उससे पैसे लेते रही। चांदनी कुरैशी कंधे का इलाज कर रही थी, फिजियोथेरेपी कर रही थी और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, नंबर का आदान प्रदान होता है। देवराज मलिक जो आयुष मलिक के पिता हैं, उनको भी कहा जाता है कि अब चूंकि बेटा मुस्लिम बन चुका है, आप भी मुस्लिम बन जाइए। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का उस प्रॉपर्टी के चक्कर में सब घर बर्बाद कर दिया। दो मौलाना ऐसे हैं पूरे मामले में शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। जो लड़का आयुष है, इतना वो ब्रेन वास्ट है कि अपने फादर से बात करने को तैयार नहीं है, अपनी माँ से बात करने को तैयार नहीं है वो। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के शामली इलाके की, जहां पर एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया है। मैं खुद शामली इलाके में गया था और उस पूरे केस को समझने की कोशिश करी। तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आयुष मलिक, जो एक हिंदू जाट परिवार का बेटा था, कैसे मुस्लिम धर्म अपनाता है और मोहम्मद अली बन जाता है। तो ये जो शिकायत की कॉपी है, हमारे हाथ लगी है शिकायत की कॉपी। ये शिकायत देवराज मलिक, जो आयुष मलिक के पिता हैं, उन्होंने पुलिस को दी है। और इस शिकायत में जो देवराज मलिक हैं, उन्होंने बताया है कि जो देवराज मलिक है कि उनका मेडिकल स्टोर का बहुत बड़ा व्यापार है और समाज में उनकी जो इमेज है, जो छवि है, वो बहुत अच्छी है। मैं और मेरा परिवार 100% हिंदू सनातनी है एवं प्रतिदिन रोजाना घर में पूजा पाठ होती है। इनका एक बेटा है आयुष मलिक, बहुत सीधा साधा है और आकर्षक दिखता है वो, और कर्तव्य के प्रति काफी उसकी जो है प्रायणता है, प्रवृत्ति का है। और लेकिन चांदनी कुरैशी नाम की एक लड़की, जिसके पिता का नाम इस्लाम है, उसने आयुष मलिक को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया, उससे पैसे लेते रही। इस साजिश में चांदनी कुरैशी के साथ उसकी बहन राहिल कुरैशी और उसके अलावा चांदनी कुरैशी के भाई, पिता, सब कोई शामिल हैं। और ये बताया कि दरअसल आयुष मलिक को चांदनी कुरैशी ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद दिल्ली में लाकर उससे तथाकथित निकाह किया, फर्जी निकाहनामा तैयार किया। उसके बाद चांदनी कुरैशी, उसका परिवार आयुष मलिक को तो मुस्लिम बना चुका था, ऐसा आरोप है। उसके बाद आयुष मलिक के पिता देवराज के पास जाते हैं चांदनी कुरैशी और उसके परिवार वाले, और कहते हैं कि आयुष मलिक से चूंकि चांदनी की शादी हो चुकी है, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी अब चांदनी कुरैशी के नाम कर दी जाए। साथ ही साथ देवराज मलिक, जो आयुष मलिक के पिता हैं, उनको भी कहा जाता है कि अब चूंकि बेटा मुस्लिम बन चुका है, आप भी मुस्लिम बन जाइए। तो ये शिकायत दी गई, जिसमें बताया गया कि बहला फुसला कर उनके बेटे को मुस्लिम बनाया गया है और कुल 9 लोगों के नाम इस FIR में लिखे गए और शामली पुलिस से एक्शन लेने को कहा गया। उसके बाद शामली पुलिस ने जांच की, SIT टीम बनाई और ये पाया कि जो चांदनी कुरैशी है, उसने आयुष मलिक को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद चूंकि आयुष मलिक के पिता की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, और मैं खुद उन प्रॉपर्टी पे विजिट किया, जो हम आगे आपको दिखाएंगे और पूरी कहानी बताएंगे। तो इस तरह से आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया। इस मामले में जो
चांदनी कुरैशी उसको अरेस्ट किया गया, उसके पिता इस्लाम को अरेस्ट किया गया। अब ये कहानी की शुरुआत कैसे होती, चूंकि जैसे मैंने बताया कि मैं शामली पहुंचा था, तो सबसे पहले मैंने बात की खुद आयुष मलिक से। आयुष मलिक जो मोहम्मद अली बन गया है। तो आयुष ने हमसे बातचीत में एक तो कहा कि उसने खुद ही इस्लाम धर्म अपनाया है, जबकि उसके पिता शिकायत देते हैं कि चांदनी कुरैशी ने उसे ब्लैकमेल किया, ब्रेन वॉश किया। पुलिस का भी ये मानना है। आयुष मलिक ने लेकिन तर्क दिया कि वो खुद मुस्लिम बना है। तो जब मैंने उसको टटोलना शुरू किया, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर कोई हिंदू लड़का जिसके घर में पूजा पाठ चल रही थी, जाट समुदाय से था, वो मुस्लिम में कन्वर्ट कैसे हुआ। तो मैंने जब उससे बातचीत की, चूंकि पूरी तरह से वो मुस्लिम बन चुका है और जिस तरह से आरोप है ब्रेन वॉश किया गया है, तो उसकी बातचीत से तो कम से कम मुझे यही लगा। तो मैंने उससे पूछा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसने बोला कि मैं जब 13 साल का था तब से इस तरफ झुकाव था। दरअसल आयुष मलिक का ये भारत मेडी शॉप, ये देख पा रहे होंगे, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये 20 करोड़ की अकेले यही एक प्रॉपर्टी है जहां पर बहुत बड़ा मेडिकल शॉप चलता है। और यहीं पर आयुष मलिक रहता था, यहीं पर देखभाल करता था। और यहाँ पर कई जो एम्प्लॉय थे वो मुस्लिम थे। तो उनसे बातचीत में पहला झुकाव हुआ, चूंकि एक समुदाय के थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि चूंकि देवराज मलिक पैसों के चक्कर में, अपने बिजनेस के चक्कर में रहते थे, तो आयुष मलिक जो बेटा था उससे इंटरेक्शन बहुत कम था, वो अलग थलग था, तो वो अपने एम्प्लॉयज के बीच रहता था। तो जब मैंने बातचीत की, उससे पूछा, तो उसने बोला कि मेरे बीपी में मेरे हाथ कांपते थे। और वो दिखा भी रहा होगा, हम आपको दिखा भी रहे हैं, बीपी में हाथ कांपते थे। तो मैंने कलमा पढ़ा और वो कलमे का नाम भी वो बता रहा है, और उसके बाद उसके हाथ कांपने बंद हो गए। हम आपको वो बयान भी आयुष मलिक का सुनाए देते हैं। कैसे शुरुआत हुई आपकी? जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल वल्लाहु पढ़ो। दिखाओ। बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं। ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं। तो उन्होंने कहा कुल वल्लाहु पढ़ो, आपको ताकत आएगी। किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे। यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो मैंने पढ़ा, धीरे धीरे करके सीखा जाना। ये नहीं है कि पढ़ा और मेरी ताकत आ गई एकदम और ये हाथ कांपने बंद हो गए, वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था। कौन सा यूट्यूब था जिसको देखा और आपके हाथ कांपने बंद हो गए? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जी, हाथ तो अब भी कांप रहे, देखो हाथ कांप रहे, थोड़ा बंद हो गए। मैं तो आपको रैंडमली वैसे मैसेज बता रहा। तो ये सुना आपने, ये पहला एक क्लिक था आयुष मलिक के दिमाग में, जिसके बाद उसका झुकाव इस्लाम की तरफ होना शुरू हुआ। अब इस दौरान होता यह है कि एक तरफ तो उसका वो यूट्यूब में इस तरह के वीडियोस देखने लगा था, लेकिन असल शुरुआत होती है चांदनी कुरैशी से उसकी मुलाकात की। तो दरअसल आयुष मलिक बी फार्मा का कोर्स किया हुआ है, और एक बार उसके कंधे में कुछ फ्रैक्चर आता है, कुछ मोच आती है। वो जाता है शामली इलाके में बने सृष्टि अस्पताल में। अब सृष्टि अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट थी चांदनी कुरैशी। चांदनी कुरैशी कंधे का इलाज कर रही थी, फिजियोथेरेपी कर रही थी, और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, नंबर का आदान प्रदान होता है। दूसरी तरफ शौक होता है आयुष मलिक को जिम जाने का। चांदनी कुरैशी जिम ट्रेनर भी थी, वहां पर भी इसकी मुलाकात होती थी। ये बातचीत दोनों के बीच होती रहती थी, और ये बात आयुष मलिक के पिता को भी पता थी। अब आरोप यह है कि चांदनी कुरैशी ने जो आयुष मलिक है उसको पाकिस्तान के एक मौलाना है डॉक्टर इसरार अहमद, उसका वीडियो देखने के लिए कहा था। उसके बाद वो वीडियो देखता रहता है और इस तरह से उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो जब हमने आयुष मलिक से इस आरोप पर पूछा कि आप किस चीज से प्रभावित हैं, क्या आप पाकिस्तान की जो मौलाना है डॉक्टर इसरार अहमद उसका वीडियो देखते हैं, तो उस पर उसने क्या कहा वो भी सुनिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था, डॉक्टर इसरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा। अच्छा, डॉक्टर इसरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो धर्म परिवर्तन की तरफ, अच्छा, धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुन के उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आप कैसे होगे? तो पाकिस्तानी मौलाना इसरार अहमद से आप प्रभावित हैं? प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, तो मैं प्रभावित उन सब से हूँ। तो ये सिर्फ एक तरीका की उन्होंने बयान बताया कि समझाया, कुरान शरीफ को समझा दिया, वो बात बता दी दीन की हदीस की।
तो सुना आपने खुद जो आयुष मलिक है, वो जो अब मोहम्मद अली बन चुका है, वो लगातार यूट्यूब पर डॉक्टर इसरार अहमद जो पाकिस्तान के मौलाना है, 2010 में उनकी मौत हो गई थी, उनके वीडियोस देखता था और इस तरह से इस्लाम के प्रति उसका झुकाव हुआ। और ये सब कुछ चांदनी ने देखने के लिए कहा था, चांदनी कुरैशी ने देखने के लिए कहा था, ऐसा आरोप है। और उसके बाद ये घर वालों को भी जानकारी नहीं होती आयुष मलिक के, धीरे धीरे वो लंबी लंबी दाढ़ियां रखने लगता है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जब आयुष मलिक हिंदू था तब देखिए ये फैशनेबल जो कैप है, बैक साइड से ये कैप पहना हुआ, ये जब आयुष मलिक की ये तस्वीरें हैं जब वो हिंदू था। अब होता यूं है कि वो मुस्लिम तो बन जाता है, लेकिन दस्तावेजों में उसका नाम आयुष मलिक था और इस बारे में जो वो मुस्लिम बन गया किसी को जानकारी नहीं हुई थी। लेकिन इस ईद को वो ईदगाह पहुंचता है नमाज के लिए और तभी उसकी ये दाढ़ी वाली टोपी ईदगाह की वायरल होती है। ये तस्वीर जब वायरल होती है तब शामली इलाके में हंगामा मच जाता है कि जो करोड़पति दवा व्यवसायी हैं देवराज मलिक, उनका बेटा मुस्लिम बन चुका है, इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। उसके बाद हड़कंप मचता है, शामली इलाके में विरोध प्रदर्शन होता है। अच्छा, दूसरी तरफ देवराज मलिक पर दबाव भी बनता है कि उनको समाज से, जाट समुदाय से अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक हिंदू धर्मगुरु का बयान सामने आता है, उसके बाद ये शिकायत दी जाती है, फिर पुलिस जांच करती है। जो एसपी शामली हैं उनसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि चूंकि कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, वो कोई कानूनी जुर्म नहीं है, लेकिन लालच के तहत किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करना हो और साजिश के तहत अगर ऐसा किया जाए तो वो जुर्म है। और एसआईटी की जांच में ये पाया गया कि चांदनी कुरैशी, उसका पिता इस्लाम और उसके परिवार ने एक प्लान के तहत आयुष मलिक चूंकि करोड़पति बाप का बेटा था, उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए ये उसे धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया और उसको मुस्लिम बनाया। तो एसपी शामली एनपी सिंह का क्या कहना है वो आप सुनिए। इन सब लोगों ने मिल करके कन्वर्जन कराया है और कन्वर्जन का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रॉपर्टी हम लोग इसको प्राप्त कर लें। तो इनका दोहरा उद्देश्य इसमें सफल हो गया है ये। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लड़का आयुष है, इतना वो ब्रेन वास्ट है कि अपने फादर से बात करने को तैयार नहीं है, अपनी माँ से बात करने को तैयार नहीं है वो, और अपनी बहनों को तो भूल ही गया है वो। चांदनी के मन में बात जरूर आई कि अगर वो उससे संपर्क में रहेगा तो प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने ऐसा ब्रेन वाश किया, कराया उसने अपने परिचितों से कि अब इनसे बात नहीं करता है वो, और तमाम ऐसी कमियां आपको बताएगा अन्य धर्म के बारे में जो सुन करके आप दंग रह जाएंगे, जो किसी कोई स्पेशल लीडर बात करता है उसके बारे में। क्या जो अक्यूज्ड फैमिली है उसका कोई पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है, कोई दंगों को लेकर? अब फादर तो नहीं है, लेकिन इसके मामा वगैरह, चाचा वगैरह पहले संभवतः जेल गए हैं, जानकारी हमको हुई, इसकी हम खोजबीन करवा रहे हैं। तो ये बयान था एसपी शामली का। अभी भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है, कई लोग फरार चल रहे हैं। उसके बाद हमने कोशिश की जो आयुष मलिक के पिता हैं देवराज मलिक, उनसे बात करने की। देवराज मलिक का कहना है कि वो काफी ज्यादा परेशान हैं, कोई इनको उनके बेटे को कुर्बान कह रहा है, कोई रहमान कह रहा है। अब जो बेटा है वो अब नमाज पढ़ने लग गया है घर में ही, और जब कुछ पूछो कि तुम मुस्लिम बन गए हो तो गोल मोल जवाब देता है। चूंकि काफी शरीफ और इंट्रोवर्ट था आयुष मलिक शुरू से, बहनों की शादी हो गई थी, पिता अपने धंधे में थे, तो वो अकेला अलग थलग पड़ गया था। लेकिन देवराज मलिक ने क्या आरोप लगाया चांदनी कुरैशी पर, वो आप जरा सुनिए। चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्यीय स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। और ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी। क्योंकि आयुष के पास नाम, काम, दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा, फर्जी निकाहनामा करा के और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से, अपने इष्ट मिष्ट घनिष्ठ से जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका
उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है। तो ये अभी हमने आपको आयुष मलिक का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है और आयुष मलिक के पिता देवराज का क्या कहना है, वो हमने आपको बताया। अब हम एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, चूंकि आयुष मलिक की प्रॉपर्टी का मैं जिक्र कर रहा था, तो जहां वो रहता है, जहां उससे मेरी मुलाकात हुई, अब जरा उस प्रॉपर्टी के बारे में समझिए। मैंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी, वो जरा आप देखिए। मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहां फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है, और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार। तो सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी थी आयुष मलिक की, इस तरह की कई प्रॉपर्टियां हैं, 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। अब सवाल ये है कि आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनने से कैसे रोका जाए, अगर साजिश के तहत, अगर इस मामले में बड़ा धर्मांतरण का रैकेट है जो लगातार देश के अलग अलग शहरों से आता है, वजह क्या थी? तो सबसे पहला इस मामले में दोषी कौन है? देवराज मलिक, जो धंधे पानी में लग गए थे, आयुष मलिक से बातचीत कम करते थे, आयुष मलिक अलग थड़क पड़ गया था और उसके मेडिकल शॉप पर काफ़ी मुस्लिम एम्प्लॉई थे। वो जो क्रियाकलाप करते थे वो भी उसको देखता था, और चूंकि उम्र कच्ची थी तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करता चला गया। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, लोग मोबाइल पर चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब पर चीज़ें देखते हैं, वो उसने देखना शुरू किया। चूंकि इंट्रोवर्ट था, जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मिली, चांदनी कुरैशी। चांदनी कुरैशी के पिता फल की मंडी लगाते हैं, एक तरफ फल की मंडी लगाते हैं, दूसरी तरफ 100 करोड़ से ज्यादा वर्थ का आयुष मलिक। तो चांदनी और आयुष की मुलाकात होती। आयुष चूंकि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई लड़की आई थी, चांदनी कुरैशी फिजियोथेरेपिस्ट, जिम ट्रेनर, तो फिजियोथेरेपी के जरिए भी मुलाकात होती थी, जिम ट्रेनर के जरिए भी मुलाकात होती थी। अच्छा, आयुष मलिक के पिता ये भी कहते हैं कि उनको पता था कि आयुष मलिक चांदनी कुरैशी से बातचीत तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो निकाहनामा वाली बात आ जाएगी, धर्म परिवर्तन वाली बात आ जाएगी। अब चलते हैं हम फिर आयुष मलिक की तरफ। आयुष मलिक से मैंने पूछा कि और कैसे कैसे तुम देखते थे, तो ज्यादातर जो उसका धर्म परिवर्तन हुआ उसकी वजह सोशल मीडिया, यूट्यूब है। तो उसको लेकर वो क्या कहता है, आप खुद आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली से सुनिए। किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी, इशरार अहमद के अलावा? ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल नाम बताइए दो चार। डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था। ऐसे तो बस रैंडमली नाम नहीं याद रहते, आप आओगे तो सोर्स में आता रहेगा, एल्गोरिदम इस तरह का वो तो आता रहेगा। अब ये आपने सुना, आयुष मलिक अब पूरी तरह से मोहम्मद अली बन चुका है। दस्तावेजों में भले नाम उसका आयुष मलिक हो, बातचीत जब आप उससे करेंगे तो लगेगा ही नहीं कि वो कभी हिंदू परिवार में जन्मा हुआ आयुष मलिक था। जाट परिवार से पूरी तरह से वो मुस्लिम बन चुका है, ब्रेन वॉश हो चुका है। मैंने उसको कॉन्फ्रंट करने की कोशिश की, मैंने उससे पूछा कि क्या अब वो मोहम्मद अली ही बनकर रहेगा या आयुष मलिक बनेगा भी? तो मैं ये सवाल जब उससे पूछा तो उसने खुद ही मुझसे पूछिया, कन्फ्रंट किया कि आप इनडायरेक्ट क्यों पूछ रहे हैं, आप सीधा सीधा पूछिए कि मुझे हिंदू बनना है या नहीं बनना है। तो उसने कहा उसे मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली ही बनकर रहेगा। अब जाहिर सी बात है, जब वो इतनी बुरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो, एक लंबा वक्त लगा उससे आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने में, और इस दौरान अगर किसी को पता चलता तो शायद उसे रोका जा सकता था। लेकिन चूंकि वो अकेला पड़ गया था, उसके सराउंडिंग दूसरे लोग थे जो उसे जैसा करवाना चाहते थे वैसा करवाते चले गए और वो करता चला गया। लंबा वक्त लगता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद आयुष मलिक कह रहा है। तो ये पूरी कहानी है। अब अगर इस मामले की बात की जाए तो सबके अपने अलग अलग बयान सुन लिए। पिता बहुत ज्यादा परेशान है, एकलौता बेटा है, पुलिस से वो गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में, जैसा मैंने पहले बताया, आरोपी चांदनी कुरैशी, उसके पिता इस्लाम को पकड़ चुकी है। जानकारी ये भी मिली है कि जो आयुष मलिक है उसको दिल्ली में एक मस्जिद में लाया गया था और मस्जिद के पास उसका निकाह कराया गया था। तो अब इस मामले में कई आरोपी हैं,
जिनकी तलाश की जा रही है। चांदनी का जो भाई है आस मोहम्मद, उसको तलाश रही है पुलिस। उसकी बहन है राहिल, उसको तलाश रही है पुलिस। इसके अलावा 2 मौलाना ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक सिंडिकेट चलता है जो धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हुआ है। गाहे बगाहे इस तरह के खुलासे होते रहते हैं। यूपी एटीएस ने खुलासा किया था और दिल्ली के जामिया इलाके से एक आरोपी को पकड़ा था, जिसने खुलासा किया था कि उसने हजारों लोगों का धर्मांतरण कराया, जिसमें महिलाएं, बच्चे, जो ब्लाइंड होते हैं बच्चे, उनका धर्मांतरण कराया उसने। उसके अलावा दिल्ली में तमाम देश भर के होते हैं। मूल वजह है कि आपका बच्चा, और इवन गाजियाबाद का वो केस मैं कैसे भूल सकता हूं, जिसमें गाजियाबाद से खुलासा हुआ था और देश के कई स्टेट तक वो मामला गया था, जिनमें छोटे बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए उनका ब्रेन वॉश करके मुस्लिम बनाया जा रहा था। और ये बात बाद में उनके पेरेंट्स को पता चली। सोचिए, कोई क्लास 8 का, 9 का, 10th का ऑनलाइन गेम बच्चे खेलते हैं और इसी में दूसरी तरफ से बातचीत होती रहती थी, चैट, और इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था, जिसमें गाजियाबाद का एक बच्चा था, फरीदाबाद का एक बच्चा था, हरियाणा का एक बच्चा था। जो रैकेट से जुड़े लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इस तरह से आगरा की भी बात आप नहीं भूल सकते। आगरा में भी बड़ा रैकेट बस्ट हुआ था, जिसमें जब खुलासा हुआ तो अब तक मतलब 30 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन, दुबई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ था। लब्बो-लुआब ये है कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन, इसमें आपका बच्चा क्या देखता है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। किस तरह का कंटेंट देखता है। बच्चों से बातचीत करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बच्चा आपका अकेले रहता है, आपसे बातचीत कम करते हैं? बातचीत करिए। इस मसले में जो शामली का मसला है, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की, मुझे यही समझ में आया कि देवराज मलिक पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए। बहनों की शादी हो गई थी। आयुष मलिक अकेला पड़ गया था। उसके बाद कई सालों तक वो अपने अकेलेपन में कभी चांदनी कुरैशी को पाता है, कभी अपने आसपास जो मुस्लिम एम्प्लॉई हैं उनको पाता है, और फिर एक दिन वो मोहम्मद अली बन जाता है। अब पिता परेशान है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये शो कैसा आपको लगा? अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।